बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मोहन नाम का युवक रहता था। वह बहुत आलसी और भोला भाला था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह दिन भर खाता और सोता रहता। घर वाले उससे बहुत परेशान थे। एक दिन घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया और कहा, जाओ कोई काम धंधा करो। वह दुखी होकर चला गया और भटकते भटकते एक आश्रम में पहुंच गया। वहाँ उसने देखा कि एक गुरुजी रहते हैं और उनके बहुत सारे शिष्य हैं जो कोई काम नहीं करते, बस भगवान जी की पूजा करते हैं। उसने मन में विचार किया, ये तो बढ़िया है, कोई काम दाम नहीं करना, बस भगवान की पूजा ही तो करनी है। ये सोचकर मोहन गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ रह सकते हो। मोहन बोला, पर मैं कोई काम नहीं करूँगा। गुरुजी बोले, ठीक है मत करना, पर भगवान की पूजा तो करनी होगी। मोहन बोला, ठीक है वो तो मैं कर लूँगा। अब मोहन आश्रम में रहने लगा। दिन भर खाता पीता और आराम से रहता और कोई काम नहीं करता। ऐसे ही महीना हो गया। फिर एक दिन एकादशी आई। उसने रसोई में जाकर देखा, अभी तक भोजन नहीं बना। उसने गुरुजी से पूछा, आज भोजन नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज एकादशी है और सबका उपवास है। मोहन बोला, मैं तो उपवास नहीं कर सकता, मुझे तो बहुत भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया कि उपवास भी करना पड़ता है? गुरुजी ने कहा, ठीक है तुम मत करो उपवास, पर खाना भी तुम्हें खुद ही बनाना होगा। मोहन रसोई में गया। गुरुजी फिर आए और बोले, देखो अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भी ज़रूर भोग लगाना और भोजन नदी के उस पार जाकर बनाना। मोहन बोला, ठीक है। खाने की सामग्री और लकड़ियाँ लेकर मोहन नदी के उस पार चला और खाना बनाने लगा। जब खाना बनकर तैयार हो गया तो खाना खाने के लिए बैठा ही था कि याद आया कि गुरुजी ने कहा था राम जी को ज़रूर भोग लगाना। फिर राम जी को बुलाने लगा, श्री राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, श्री राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब बुलाने पर भी राम जी नहीं आए तो बेचैन हो गया। वह बहुत भोला था, उसे पता नहीं था कि राम जी साक्षात नहीं आएंगे। फिर राम जी से कहने लगा, मुझे समझ आ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे। मैंने रूखा सूखा भोजन बनाया और आपको तो 56 भोग खाने की आदत होगी, इसीलिए नहीं आ रहे ना। आज आश्रम में भी कुछ नहीं बना, सबने उपवास रखा है, इसीलिए खाना हो तो यही खा लो। अपने भक्त की ऐसी बोली बाली बातों पर राम जी मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त परेशान हो गया। गुरुजी ने तो कहा था कि बस राम जी आएंगे, पर यहाँ तो सीता माता भी आ गई। मैंने तो बस 2 आदमियों का खाना बनाया था। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देता हूँ। मोहन बोला, प्रभु मैं तो भूखा ही रह गया, लेकिन आप दोनों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अगली एकादशी पर पहले ही बता देना कि कितने लोग आ रहे हैं और थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी भक्त की बातों पर मोहित हो गए। भोजन करने के बाद राम जी चले गए और मोहन ने भी अनजाने में एकादशी का व्रत कर लिया। फिर एकादशी आई। मोहन गुरुजी से बोला, मैं चला अपना खाना बनाने, पर इस पर अनाज थोड़ा ज़्यादा लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख से बावला हो गया है बेचारा। बोले, ठीक है ले जा। अब उसने 3 लोगों का खाना बनाया, फिर प्रभु को बुलाया। प्रभु की महिमा भी निराली है। इस बार वह लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न को भी साथ ले आए। भक्त हैरान हो गया, ये क्या हो गया, लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन कराया और खुद बैठे बैठे देखता रहा। इस बार भी उसने एकादशी का उपवास कर लिया। फिर अगली एकादशी आने से पहले मोहन गुरुजी से बोला, राम जी अकेले क्यों नहीं आते, हर बार इतने सारे लोग साथ ले आते हैं, इस बार अनाज और ज़्यादा देना। गुरुजी ने सोचा, इतने सारे अनाज का ये क्या करता है, कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं। इस बार गुरुजी भी छुपकर उसे देखने चले गए। मोहन ने सोचा, इस बार खाना पहले नहीं बनाऊंगा, क्या पता कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। उसने फिर राम जी को बुलाया। इस बार राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी और सीता माता भी आई। लेकिन ये क्या, भोजन तो बना ही नहीं। मोहन बोला, इस बार मैंने खाना नहीं बनाया, मुझे तो मिलता नहीं, फिर क्या फ़ायदा बनाने का, खुद ही बना के खा लो। प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है पूरी तो करनी पड़ेगी, बनाओ खाना। लक्ष्मण जी ने आग जलाई, सीता माता खाना बनाने लगे। गुरुजी ने देखा भक्त एक कोने में बैठा है। बोले, क्या बात है, भोजन क्यों नहीं बनाया? मोहन बोला, अच्छा हुआ आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं राम जी के साथ।
गुरुजी बोले, पर मुझे तो तुम्हारे सिवा कोई नहीं दिख रहा। मोहन ने सिर पकड़ लिया। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं, भूखा भी रखते और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे। प्रभु राम जी से बोला, आप गुरुजी क्यों नहीं दिख रहे? राम जी बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। मोहन बोला, क्यों? वो इतने बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, आप उन्हें क्यों नहीं दिख सकते? प्रभु बोले, माना कि वो बहुत बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, पर तुम्हारी तरह सरल नहीं है। मोहन गुरुजी से बोला, प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसीलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। प्रभु तो मन की सरलता पर ही रिझते हैं। इस प्रकार भक्त के कहने पर राम जी ने भोजन बनाया। जय श्री राम।